राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनः तिहु काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के चतुर्थो प्रकरण में फरमा रहे हैं सो भक्ति कहिए हैं। भक्ति के बारे में गुरुदेव फरमा रहे हैं साखी में रामचरण ई जगत की जय नहीं होए लगा राम भजन सुहार के भय भरम की लार। रामचरण ई जगत की जय नहीं होए लगार। गुरुदेव फरमा रहे संसार की जय कभी हो ही नहीं सकती। जय अपन एक दूसरे की करते लेकिन खुद की जय खुद को करनी होती है। खुद की जीत खुद ही जीत सकते हैं। खुद की जीत को जीतता ही जय कहलाता है। जय क्या है कि अपन ने अपनी मंजिल को प्राप्ति कर ली तो अपनी जय कर ली। तो संसार की जय कभी हो ही नहीं सकती है। कारण क्या है? कारण ये है कि राम भजन सुहार के अपन राम भजन से तो हार गए और बहे भरम की लहार और भरमों के साथ बहे जा रहे हैं। इसलिए अपनी जय कभी हो नहीं सकती। भरम रेखता में भरम की लार भय मान भर मत फिरे कामना हेत बहु कर्म करी है। कर्म करता गया नाहि थिरता भया राम बिन कामना कौन भरी है। राम सब काम हर प्रगट दातार है सकल शिर मोर नहीं और कोई। राम ही चरणवा राम की भक्ति कर आदि अरु अंत सु रहत सोई। भरम की लार भय मान भर मत फिरे। भरम की लार में गुरुदेव फरमारे भरमों के साथ में हमेशा भय मान भर मत फिरे। भय को मान के भरमा रहे हैं यानी भरमों का भय इतना जबरदस्त है कि जीव भरमाया हुआ है। कामना हेत बहु कर्म करिए और कामना के हेत में अनंत कर्म करने वाला है। कर्म करता गया नाहि थिरता भया और कर्म करते करते कभी थिर हुआ ही नहीं। इतने कर्म में इतना अटक गया कि हमेशा के लिए चलायमान हो गया। राम बिन कामना कौन भरी है। लेकिन अपन कैसे मूर्ख हैं कि अपन कामना के लिए बाहर भागे जा रहे। लेकिन राम के बिना कामना पूर्ण करने वाला और कौन है। राम सब काम हर प्रगट दातार है। एक राम जी हैं जो कामना को हरने वाले हैं और वो प्रगट दातार हैं, प्रत्यक्ष देने वाले एकमात्र राम जी हैं। सकल शिर मोर नहीं और कोई। सब में और कोई राम के बराबर शिर मोर नहीं है जो सारी कामनाओं को पूर्ण कर दे, सारी कामनाओं को हटा दे। एकमात्र राम जी हैं, बाकी पूरी सृष्टि में और कोई नहीं है। राम राम ही चरण व राम की भक्ति कर ऐसे परमात्मा की भक्ति करो। आदि अरु अंत रसू रहत सोई। जो आदि और अंत से रहत है, आदि और अंत से परे और आदि जब जीव आता है तब से लेके अंत तक उसकी सहायता करने वाले मात्र राम जी हैं। उस परमात्मा की भक्ति करो। आदि अंत सु रहत हैं कले न पड़ लय होए राम चरण सो सुमरिए और भरम ना खोए। आदि अंत सु रहत हैं परमात्मा आदि और अंत से परे है। न तो जन्मता है न मरता है, उसको आदि अंत से परे कहते हैं। पूरी सृष्टि में आती है और जाती है पर परमात्मा जैसा का जैसा ही है, स्थिर ही है। कले न प्रलय हो, न कलता है न प्रलय होता है। राम चरण सो सुमरिए, इसलिए तो उसका सुमरण कर, उसका सुमरण कर जो न कलता है न जिसका प्रलय होता है। राम चरण सो सुमरिए और भरम ना खोए। सारी भरम ना को खो के उसका सुमरण करो। भरम किम उत्तर उपजे खपेस भरम सब बिन उपजा निर्धार। राम चरण वो राम है सब ही को करतार। उपजे खपेस भरम सब बिन उपजा निर्धार। जितने उपजते हैं जितने खपते हैं वो सब भरम है। चाहे वो सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, पृथ्वी हो, सागर हो, ये सब उपजते हैं और खपते हैं। तो इसलिए इनको भरम बोला है कि जो क्षणिक है,
जो एक समय के अनुसार चलते हैं, हमेशा के लिए स्थिर नहीं है। तो ये सब भ्रम है। और बिन उपजा निराधार, जो बिना उपजा है, जिसको किसी आधार की आवश्यकता नहीं है, रामचरण वो राम है। जो बिना उपजा हुआ है वो राम है। सब ही को करतार, सबका करतार है, सबको देने वाला है, सबकी प्रतिपालना करने वाला है। हर जीव की प्रतिपालना राम जी करते हैं। सबका करतार वो परमात्मा है, जो कभी न उपजता है न खपता है, क्योंकि जो उपजेगा वही खपेगा। छंद पद्धरी में करतार एक करुणा निधान, किए कृत्य विधि विधि विधान, सो सबे कृत्य करता न होए, हिये मध्य किन देख जोए। वेद थाप उत्थाप दोए, थिर वचन जन कहे सोए, परमाण किए सब ठाम ठाम, किया अनित्य नित एक राम। करतार एक करुणा निधान, करतार एक ही है, वो करुणा निधान है। वो परमात्मा करुणा स्वरूप है, हर जीवों पे दया करता है, हर जीव की प्रतिपालना करता है कि ये कृत्य विधि विधि विधान। और फिर अलग अलग तरह के उसने विधि विधि से उसकी कृत्य अनेक है, हर विधान से अलग अलग कृत्य हैं। सो सबे कृत्य करता न होए, बनी हुई चीजें कभी करता नहीं हो सकती, करता तो बनाने वाला है। परमात्मा ने अपने को बनाया और अपन ने एक मूर्ति बना दी, तो अपन कितने मूर्ख हैं। अपने को बनाने वाला करता है, और अपनी बनाई हुई चीजें कभी करता नहीं हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? उसमें तो कैसी कितनी विशेष रचनाएं रची। शरीर जैसे, अपने शरीर जैसी आज तक कितनी मशीनें बन गई हों, लेकिन शरीर के बराबरी कोई मशीन नहीं कर सकती। और कितनी मशीनों के द्वारा और कितने विज्ञान है, शरीर आज तक कोई नहीं बना पाया। कैसा गजब शरीर बनाया, सारी चीजें ऑटोमेटिकली चलती है, किसी को अलग से अपने को कुछ नहीं करना पड़ता। अंदर कैसे छटनी हो जाती, खाया अपन ने अन्न, मल अलग बन जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, उसका खून बन जाएगा, उसका रस बन जाएगा, उसके सारे अलग 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 हार्मोन्स अपने आप बन जाएंगे, कहीं कुछ नहीं करना पड़ता। बाहरी मशीन को तो कितनी देख रेख करनी पड़ती है, इसको तो बस खाओ सो पियो मस्त रहो, खाओ सो पियो, आराम से खाया और सो गए, बढ़िया घूम रहे हैं फिर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, पेट में डाला, पेट जाने और वो काम जाने। इतना तो अपन कभी सोचते ही नहीं कि अपन को यदि सोचो अपने को पचाना पड़ता, अलग अलग करना पड़ता, तो अपन तो गेली हो जाते। संसार के काम ही नहीं निपटा पा रहे, उसमें ही गेली हो रहे, तो ये तो बात ही अलग। संसार में 4 काम पड़ जाए तो अपन सत्संग महीनों छोड़ दें कि अरे इतना काम इतना काम इतना काम। तो शरीर की गति यदि परमात्मा दे देता कि भैया तुम करो, अलग अलग इसके हार्मोन्स करो, कि इसको इसमें छाटो, तो अपन क्या करते फिर, क्या करते? तो शरीर का तो अपने को कुछ करना ही नहीं, सिर्फ खा के मस्त रहना। एक जीवान को चलाया, वो भी स्वाद के लिए चलाते हैं मन। तो कितने आश्चर्य की बात है। तो किए कृत्य विधि विधि विधान, सो सबे कृत्य करता न होए, हिये मध्य किन देख जोए। गुरुदेव फरमाए, हृदय में विचार करके तो इस बात को देख ले। वेद थाप उत्थाप दोए, थिर वचन जन कहे सोए। वेदों को देख ले, वेदों में इस बात का अध्ययन कर ले। वेद में थाप और उत्थाप दोनों की बातें फरमाई हैं। थिर वचन जन कहे सोए, महापुरुषों ने थिर, वेदों में दोनों बातें हैं, कृत्य की भी है और कर्ता की भी है, कृत्य की भी है और कर्ता की भी है। धीर वचन जन कहे सोए, महापुरुष धीर वचन फरमाते हैं। परमाण क्या परमाण किए सब ठाम ठाम, हर चीज को ठाम ठाम पे वो प्रमाणित करके देखो। किया अनित्य नित्य एक राम, नित्य और अनित्य को अलग अलग करके देखो कि अनित्य क्या है और नित्य क्या है, अनित्य क्या है और नित्य क्या है। अनित्य तो पूरी सृष्टि है, जितना भी दिखाई दे रहा है वो सब अनित्य है, नित्य एक राम है। वेदों में तो दोनों नित्य राम बताया, दोनों है ना, हाँ, कर्ता और कृत्य दोनों हाँ, बातें। लेकिन यहाँ एक लेकिन गुरुदेव फरमारे दोनों को देख ले कि कर्ता कौन है और कृत्य कौन है, कौन अनित्य है और कौन नित्य है। इस बात को देखो, इस बात को समझो। किया सबे ही राम का, सुख मथुल भरपूर, सोबे आपन होई हैं, आप सकल थे दूर। आप सकल ते दूर, मूर या में न लिपैया, या गम और न लहे लहे कोई नाम जपैया। जाके मन भय थीर पीर पे रुम शिर दिया, राम चरण भय शरण जना निज सुमरण किया सबे ही राम का, सुख मथुल भरपूर। जितनी भी सृष्टि है
सबको बनाने वाले राम जी हैं। अब चाहे वो भूत प्रेत हो तो भूत प्रेत कोई सृष्टि से अलग नहीं है, देवी देवता कोई सृष्टि से अलग नहीं है। सबको बनाने वाले राम जी। सबका आधार क्या है? अपन उन भूत प्रेत से डरते हैं, अपन जीव जनावर से डरते हैं, लेकिन आधार तो राम जी है, बनाने वाले तो राम जी हैं। उसके पीछे कलाकार कौन है? वो वही कलाकार है जिसने अपनी रचना करी, वो वही है जो अपना रचनाकार है। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे हैं, किया सबे ही राम का, सुखल थो सुखम थुल भरपूर। चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, भरपूर राम जी विराजमान है। सोवे आपन होई हैं, आप सकल ते दूर। इसलिए वो खुद नहीं है, वो खुद तो सबसे दूर है। वो खुद की बनाई हुई रचना है, लेकिन वो भगवान सबसे इसमें परे हैं। आप सकल ते दूर, मुर या पे नलिया में न लिपैया। लेश मात्र भी इसमें लिपायमान नहीं है परमात्मा। लिपायमान होता तो वो भी मरता, लिपायमान होता तो वो भी खाता, लिपायमान होता वो सबसे परे है। इसमें शामिल भी है और परे भी है। शामिल कैसे कि उसके आधार पे सब टिका हुआ है। या गम और न लहे, पर इस बात का भेद और कोई नहीं ले सकता है। कौन ले सकता है? लहे कोई नाम जपैया। जो नाम जापक होगा, जो नाम को लेगा, वो इस भेद को जानेगा। बाकी इस भेद को कोई नहीं जान सकता। इसको भेद को जानने वाला सिर्फ नाम जपैया। जाके मन भय थीर, जिसका मन थीर हो गया है। पीर पे रुम सिर दिया, जिसने अपना सिर गुरु के चरणों में दे दिया, जिसने अपने को गुरु को समर्पित कर दिया, वो इस बात को जानेगा, वो इस भेद को जानेगा। राम चरण भय शरण जना, निज सुमरण किया। राम चरण भय शरण, ऐसे महापुरुष तो शरणागति हो गए। जना निज सुमरण किया, जिन्होंने निज सुमरण किया, ऐसे महापुरुष उनकी शरणागति हुए। ऐसे सदगुरु की शरणागति हो गए जिन्होंने सुमरण करके निज स्वरूप की प्राप्ति कर ली। प्रश्न छंद जमपाल। सुमरण कैसा कैसे करिए, उचरिए मुखवाणी। सारी जुगत कहो सतगुरु जी, जू मोही परि है जानी। सुमरण कैसा कैसे करिए। हे गुरुदेव, शिष्य प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, अपन ने तो सुन लिया, हाँ सुमरण चलो वह कर लेंगे, अपने को बहुत आता है। शिष्य प्राप्ति के बाद प्रश्न कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपने फरमाया कि जिन्होंने निज सुमरण किया तो सुमरण कैसा होता है, सुमरण कैसे करें। उचरिए मुखवाणी, आप अपने मुखारविंद से उच्चारण करें। सारी जुगत कहो सतगुरु जी, हे गुरुदेव सारी युक्ति बताइए। जू मोही परि है जानी, ताकि मेरे को इस बात की जानकारी हो, मैं इसमें आगे बढ़ पाऊं। दोहा। दास भाव की रीति है, निज प्रतीत विचार। श्याम सर खरू है सदा, अरु सुमरण अधिकार। दास भाव की रीति है, निज प्रतीत विचार। इस पाठ में अपने को फरमाया कि दास भाव की रीति क्या होती है, निज प्रतीति किसी के साथ और विचार करना है। इस पाठ में ये समझाया, श्याम सर खरू है सदा, परमात्मा उनके सदा सन्मुख है। और सुमरण अधिकार, और सुमरण का अधिकारी कौन, सुमरण का अधिकारी कौन है, सुमरण कैसे करना है, वो अब आगे फरमाने जा रहे हैं। इति श्री अनुभव विलास आनंद निवास दास भाव विक्तार निरूपण नाम शब्द 242 चतुर्थो प्रकरण समाप्त। पंचमो प्रकरण गुरु वचन छंद जमपाल। सुमरण भक्ति अंग कहीजे, सब माही शिर ताजा। सुमरे राम सोहि गति पावे, कहाँ रंक कहाँ राजा। भेक अभेक कहाँ को दर्शन, वर्णाश्रम में जेता। नर नारी अरु वृद्धा बालक और तरुण तनकेता। सुमरण कर कर सदगति हुआ, आदि अंत मद मानो। राम ही राम सदा यह सुमरण, राम अभय पद जानो। अभय अजन्मा अमर अगंजन, सज्जन सद सुख बोधी। राम चरण सुमरण बड़ साधन, रमता राम समुधी। सुमरण भक्ति अंग कहीजे। गुरुदेव फरमा रहे सुमरण भक्ति का अंग है, सुमरण भक्ति का रूप है, सुमरण भक्ति का रूप है। सब ही माही सब माही शिर ताजा, सब में ऊंचा है, सबका शिरोमणि, सबका आधार है।
सबसे ऊपर ये है। सुमरे राम सो ही गति पावे, कहाँ रंक कहाँ राजा। जो राम का सुमरण करेगा वो उस गति को पाएगा, चाहे रंक हो कि राजा हो। भेक अभेक कहाँ को दर्शन, वर्णाश्रमी जेता। चाहे भेकधारी हो चाहे अभेकधारी हो, चाहे किसी प्रकार का दर्शनधारी हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो। नर नारी अरु वृद्धा बालक और तरुण तनकेता। नर हो नारी हो वृद्ध हो बालक हो तरुण हो, जितने भी शरीरधारी हैं, सुमरण कर कर सदगति हुआ। सब सुमरण करके सदगति को प्राप्त हुए। आदि अंत मद मानो, आदि में अंत में मध्य में। गुरुदेव फरमा रहे एकमात्र सुमरण ही है जो हर तरीके से किया जा सकता है। तो आदि अंत मद मानो, राम ही राम सदा यह सुमरण, राम अभय पद जानो। राम ही राम का सुमरण करना है, राम ही उस अभय पद का दाता है। अभय अजमना अमर अगंजन, परमात्मा अभय है, अजन्मा है, अमर है, अगंजन है, सज्जन सद सुख बोधी। सज्जन है, हर बात में सहायता करने वाला है, सद सुख हमेशा सद सुख का बोध कराने वाला है। राम चरण सुमरण बड़ साधन, रमता राम समोदी। सुमरण सबसे बड़ा साधन है, उस रमता राम को समोधने वाला, उस रमता राम को पाने वाला सबसे बड़ा साधन सुमरण है। कुंडलियों में रमता राम समोधिए, एक अग्र मन राख। श्रुति स्मृति ऐसे कहे, कहे जना की साख। कहे जना की साख, गुरा का शब्द निहारो। तीना को निर्ताय आपनी उक्ति विचारो। राम चरण बज देखिए, रसना से रस चाक। रमता राम समोधिए, एक अग्र मन राख। रमता राम समोधिए, रमता राम को समोधो, जो सब में रम रहा है, जो सब में रमने वाला है, उस रमता राम को समोधो। कैसे? एक अग्र मन राख, मन को एकाग्र करके, मन को एकाग्र करके उस रमता राम को समोधो। श्रुति स्मृति ऐसे कहे, कहे जना की साख। श्रुति स्मृति वेद शास्त्र और जनों की साखी यही कहती है, कहे जना की साख, कुरा का शब्द निहारो। इन तीन चीजों को, इन तीन चीजों को, वेद शास्त्र को और जितने भी जन हुए उनकी साखी को और गुरु के शब्द को, और गुरु के शब्द को, इन सब को निहारो और तीनों को निर्ताय। इन तीनों को निर्ता के अपनी उक्ति विचारो, अपनी उक्ति पे विचार करो। जब तक अपन स्वयं का विचार नहीं करेंगे, जब तक काम नहीं बनेगा। जब तक खुद का विचार नहीं करेंगे, खुद का चिंतन मनन नहीं करेंगे, तो काम बनने वाला नहीं है। राम चरण भज देखिए, रसना से रस चाक। भज के देखो, भज के देखो, रसना से रस का पान करो। रमता राम समोदिए, एक अग्र मन राख। एक अग्र मन राख, सुमरण लागा जी नाम महारस चाक। यह रतन रख जतन सु। एक अग्र मन राख, एक मन को एकाग्र कर, मन को एकाग्र कर, मन को एक में लगा, सारे विचारों को हटा दूर। सुमरण लागा जी और सुमरण में लग, और सुमरण में लग, नाम महारस चाक। और महारस है ये, गुरुदेव ने खाली रस नहीं बोला है, नाम महारस है। इस महारस को तू चख, यह रतन रख जतन सु। ये सबसे बड़ा कीमती रतन है, इसको तू जतन से रख। अपन ने तो इसको फेंक रखा है, मारा मार। रतन को जतन से नहीं रखा जाए तो उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। जैसे दीपक की लो को फिर जतन से रखना पड़ता है। दीपक जलाना तो आसान है, लेकिन फिर उसकी देख रेख करना बड़ा भारी काम है। हर पल उसकी, जला तो यूं 1 सेकंड में दिया, फिर उसकी देख रेख करना। ज्ञान तो अपन ने सुन लिया, पर उसको जाप्ते के साथ रखेंगे तो ज्ञान असर करेगा, बाकी तो ज्ञान डुलमुल हो जाएगा, किसी काम का नहीं है। ऐसे रतन को भी जतन से रखना पड़ता है। रतन को यदि जतन से नहीं रखते हैं तो खराब हो जाएगा। राम रतन का जतन कर, नीत सहित मन लाए। जो जो हरस अनीत में, सो सो अजक बुझाए। राम रतन का जतन कर, राम रूपी रतन का तू जतन कर ले, इसकी कीमत कर ले। नीत सहित मन लाए, नीति के सहित मन इसको इसमें लगा
जो जो हरस अनीत में, जो जो तेरी हरस अनीति में है, सो सो अजक बुझाए, उस अजक को तू बुझा दे। सो सो अजक बुझाए बाई, बहके मत भाई, तू व्यर्थ मत बहक, तू व्यर्थ मत बहे। सुरत निरत थिर राख, सुरता और निरत को थिर रख, भाक रसना लेवलाई। और रसना से इस शब्द को, राम का नाम बोल, सुरत निरत थिर राख, भाक रसना लेवलाई। सुरता और निरता को थिर रख के मुख से राम के नाम में लो लगा, मुख से राम के नाम का उच्चारण कर। रामचरण तो सू कहूँ, तू मत बिसर जाए। अपने से सुनने वाले को कह रहे, अपन तो भूल जाते हैं, एक सेकंड याद नहीं रहता, संसार की सब बातें याद रहती, सालों पुरानी बात कोई बोले क्यों जी तुमको उसने कहा था, बोले हाँ, एक एक शब्द याद है, कांटे जैसे चुभे हुए। पर यहाँ गुरुदेव इतने कांटे लगा रहे, अपने को कोई असर नहीं होता, कोई असर होता ही नहीं, ये सब बातें अपन भूल जाते हैं। यहाँ की बात अभी अपन उठेंगे बोलेंगे, याद ही नहीं रहता कि पाठ क्या है, और अभी दो जने बात करते और किसी किसी की बताते, वो हमेशा याद रहता है। वो बात अपन कभी नहीं भूलते, क्यों? क्योंकि अपने रुचि का विषय है। वो बात बिल्कुल तरोताजा रहती। कोई पड़ोसी के पड़ोसी की बात बताएगा तो याद रहेगी, हाँ उनके घर में ऐसा हो रहा है या उनके ऐसा हुआ था, पर ये बात अपने को याद नहीं रहती। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ कोई रुचि नहीं है। आ रहे हैं जा रहे हैं, वो भी मजबूरी है। यदि राम जी थोड़ा भी अपने को दे देते अपना अधिकार, तो और भी नहीं पूछते अपन राम जी को, तो थोड़ा बांध रखा उन्होंने, थोड़ा उनके हाथ में ले रखा, नहीं तो अपन तो और नहीं पूछते। रामचरण तो सू कहूँ, तू मत बिसर जाए, राम रतन का जतन कर, नीत सहित मन लाए। प्रश्न चौपाई में, नीत अनीत कहाँ मन केरी, कया बिना क्यों होए निवेरी, ताते थिर होवे की क्रिया, कहो उत्तम जन ज्यों अनिसरिया। इतने ऊंचे शिष्य, अपने को ऊपर नीत और अनीत का अपन ने कहा आज्ञा समझ, अपन को अपन हाँ नहीं आगे, क्योंकि ठोठी हमेशा कहेंगे, ये ठोठी की ही पहचान है और जिज्ञासु की पहचान है। पर शिष्य ऐसे हैं जो अपने जान गए और वो पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपने कहा कि नीति के साथ भजन करना है और अनीति को छोड़ना है, तो नीत और अनीत क्या स्थिति है, ये मन में कैसी स्थिति में होती है, कया बिना क्यों होए नवेरी, कहे बिना इसका निवारण कैसे होगा, आप कहो तो इसका निवारण होए। ताते थिर होवे की क्रिया, इसलिए स्थिर होने की क्रिया फरमाइए, कहो उत्तम जन ज्यों अनुसरिया। जो जो महापुरुषों ने अनुसरण किया उस क्रिया को फरमाइए, सोठा उत्तम जन की रीत, जे तन मन उत्तम सदा, और सबे विपरीत, जाका तन विकल, जाका तन मन विकल है। उत्तम जन की रीत, उत्तम जन की रीत क्या है, जे तन मन उत्तम सदा, कि तन और मन उत्तम हो, और सबे विपरीत, और बाकी सब विपरीत है। जाका तन मन विकल है, जिसका तन और मन विकल है वो सब विपरीत है। जिनका तन और मन उत्तम है, मन शुद्ध है, अपन कहते कुछ और मन में कुछ और होता है। अपन कहते तो ऊपर से बड़ी बड़ी बातें, पर अपना मन अलग है, मन का हीन भावना कभी जाती नहीं। तो मन कुछ और है, मन तो अंदर पकड़ के रखता है और बाहर अलग दिखाता है, अलग दिखाता है, तो वो अपना मन शुद्ध नहीं। अपनी कहनी और कथनी में, अपनी करनी में अंतर है। रामचरण मन विकल की, लहरिया को नहीं पार, पवन पछाटिया नीर जू, पकड़े नहीं करार, पकड़े नहीं करार, स्वाद हर्षा बिचलावे, आपन होई अश्वार तुरी जू तन दौड़ावे। राम भजन गुरु शंख बिन, ई किते ही किए ख्वार, रामचरण बन विकल की, लहरिया को नहीं पार। रामचरण मन विकल की, लहरिया को नहीं पार, मन के विकलता की लहरियों का कोई पार ही नहीं है, मन की लहरियों का कोई पार नहीं है। पवन पछाटिया नीर जू, पकड़े नहीं करार, जैसे जब वो हवा चलती है ना तो पानी को पछाड़ती है, पानी इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर, एक सेकंड स्थिर नहीं होता। वो हवा उस पानी को एक सेकंड पानी को पछाड़ती है तो पानी इधर से उधर उछलता रहता है। ऐसे मन में करारापन है ही नहीं, मन उछलता रहता है, मन पटकता रहता है, मन की लहरें बहती रहती है, पटक नहीं खाता रहता ऊपर से नीचे। पकड़े नहीं करार, स्वाद हर्षा बिचलावे, किसमें हर्षता, स्वाद में।
स्वाद में और हरस में विचलता है। आपन होई अश्वार तुरी जू तन दौड़ावे। खुद तो अश्वार है और तन को घोड़ा बना रखा है, तो असवार घोड़े पे बैठ के उसको दौड़ाता रहता है चाबुक चला चला के। ऐसे मन अपना चाबुक चला चला के तन को दौड़ाते रहता है। जहां जहां मन कहता है वहां, बोले नहीं हमारा मन यहाँ नहीं है तो वहां नहीं जाएंगे। मन जहाँ कहता है वहां जाते हैं, मन जो करता है वो करते हैं। राम भजन गुरु शंक बिन ई किते ही किए ख्वार। राम भजन और गुरु की शंका के बिना राम इस मन ने कितने की खवारी कर दी, सब जीवों की खवारी कर दी। जब तक कि राम भजन नहीं होगा, मन कंट्रोल नहीं होगा, और मन कंट्रोल गुरु की शंका से होगा, क्योंकि भय के बिना प्रीति नहीं होती। जब तक भय नहीं होगा प्रीति नहीं होगी। भय रखना जरूरी है, गुरु की शंका रखनी जरूरी। अपने को तो भय नहीं है किसी प्रकार का। रामचरण मन विकल की लहरिया को नहीं पार। विकल विकारी सिटल मन पटल नयन रहे छाय। उर अंधियारा मुंह बुरा भूलिया भटका खाए। भूलिया भटका खाए पड़िया उजड़ के माही। बस्ती बिन बेहाल कदे सुख पावे नाही। रामचरण गुरु ज्ञान बिन जगत रहे बिटमाय। बिकल बिकारी सिटल मन पटल नयन रहे छाय। बिकल बिकारी कैसा है जी? विकल है। कैसा है? विकारी है। विकारी विकार भरे में है सिटल मन। मन सिटला हुआ है, पटल नयन रहे छाय। आंखों में अंधियारा छाया हुआ, अज्ञान छाया हुआ है और अंधियारा, हृदय में अंधकार है। मुंह बुरा, शब्द कुछ दूसरे हैं, और भूलिया भटका खाए, भूला हुआ है, भटके खाता है। भूलिया भटका खाए पड़िया उजड़ के माहे। उजड़ में पड़ा हुआ है। उजड़ पूरा संसार, सृष्टि 84 ये सब उजड़ है। बस्ती बिन बेहाल। अब जब तक कि उजड़ में रहेगा तो हमेशा बेहाल रहेगा। बस्ती क्या है? राम जी का देश है। भक्ति का जो देश है वो बस्ती कहलाता है। जो बस्ती वहाँ रक्षा ही रक्षा है, वहाँ सुरक्षा है, वहाँ कुशल है, वहाँ कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो बस्ती बिन बेहाल कदे सुख पावे नाई। भक्ति के बिना हमेशा बेहाल रहेगा, कभी सुख की प्राप्ति होगी नहीं। रामचरण गुरु ज्ञान बिन जगत रहे बिटमाय। गुरु के ज्ञान के बिना पूरा संसार बिटमाया है। बिकल बिकारी सिटल मन पटल नयन रहे छाय। मन साकू अटके नहीं भटके घर घर बार। ममता गढ़ लटकत फिरे सटके नहीं लगार। सटके नहीं लगार सुरत स्वादा में डोले। जाचक वृत्ति समाये हर्ष साधु होए बोले। मन का चाया ना सदे तो सेड़ा पटके द्वार। मनसा को अटके नहीं भटके घर घर बार। मनसा को अटके नहीं, अपनी इच्छाओं को कभी अटकाया ही नहीं, अपनी इच्छाओं को कभी खत्म किया ही नहीं। भटके घर घर बार, घर घर भटके जा रहे हैं। ममता गढ़ लटकत फिरे, और ममता को गले में लटकाए हुए हैं, ममता की पासी गले में। फिर सटके नहीं लगा, तो किसी प्रकार में सटकते ही नहीं, किसी प्रकार में शंका ही नहीं आती, थोड़ा भी भय नहीं है। ममता की पासी इतनी जबरदस्त है। सटके नहीं लगा सुरत स्वादा में डोले। सुरता किसमें है? स्वादों में है। स्वाद को, खाने को स्वाद नहीं कहते, तन की हर चीज की इच्छा वो सब स्वाद कहलाती है, वो सभी स्वाद कहलाएगी। जाचक वृत्ति समाये हर्ष साधु होई बोले। और जाचक वृत्ति समाये, जाचक वृत्ति को समा रखा है, और हर्ष साधु होई बोले। फिर कह रहा है कि हम साधु हैं। मन का चाया ना सधे तो सेड़ा पटके द्वार। मन की इच्छा नहीं सत्ती है तो द्वार द्वार पे सिर पटकते, क्रोध करते हैं, क्रोध करते हैं। मन की इच्छा नहीं सदे तो मन साकू अटके नहीं भटके घर घर बार। सतपुरुषा का संग ते बिगड़िया सुधरे मन। संग पाए जे बिगड़िया तापर किसो जतन। तापर किसो जतन बधियो जहाँ रोग असादी। क्यों भेक जदी जे ताई कुटिल की कटे न व्याधि। राम चरण वे अंधन हारिया जन्म रतन। सतपुरुषा का संग ते बिगड़िया सुधरे मन। सतपुरुषा का संग ते, महापुरुषों के संग ते बिगड़िया सुधरे मन। बिगड़ा हुआ मन सुधर जाए।
महापुरुषों का संग करने से अपना जो मन बिगड़ा हुआ है वो मन सुधर जाएगा। बाकी मन सुधरने का और कोई स्थान है ही नहीं, और कलयुग में तो बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी नहीं है। संग पाए जे बिगड़िया, लेकिन संग पाके बिगड़ बिगड़ गए। गया। संग पाने के बाद भी सुधरे नहीं। संग पा लिया, लेकिन संग पाने के बाद यदि नहीं सुधरे तो ताप पर किसो जतन, तो बस फिर इसके आगे काली भीत। पौसा फरमाते इसके आगे काली भीत, कोई इलाज नहीं। इस भक्ति के बाद यदि अपन में थोड़ा भी अंतर नहीं है, थोड़ा भी परिवर्तन नहीं है, तो अब और कोई इलाज नहीं, सुधरने का और कोई जतन नहीं है। ताप पर किसो जतन बधियो जहाँ रोग असाधी, तो फिर वो असाधी रोग, बस अब उसके पर और कोई इलाज चलेगा नहीं, उसको असाधी रोग कहते हैं। क्यों भेक दीजे ताही, तो ऐसे को भेक क्यों देना, ऐसे को शिष्य क्यों बनाना। तो गुरुदेव अपने के लिए कह रहे कि अपन अपने जैसे को शिष्य क्यों बनाएंगे। कुटिल की कटे न व्याधि, क्यों, क्योंकि अपन मन से कुटिल है, अपन कपटी है, अपनी व्याधि कभी कटने वाली नहीं है। रामचरण और गुरु का नाम बदनाम होगा। डॉक्टर का जाए और वो रोगी का इलाज नहीं लगे तो नाम डॉक्टर का बदनाम होगा कि डॉक्टर का इलाज अच्छा नहीं। अब डॉक्टर तो डॉक्टर अच्छे हैं, लेकिन बदनाम कर रहे हैं वो रोगी, क्योंकि उसका असाधी रोग, पच परहेज कुछ पालता नहीं। ऐसे अपनी है कंडीशन, तो अपन गुरु का नाम बदनाम करेंगे कि ऐसे के शिष्य हैं, ऐसे गुरुदेव इतने ऊंचे और अपन ऐसे शिष्य हैं, तो नाम बदनाम करने वाले हैं। तो गुरुदेव फरमारे ऐसे को इसलिए गुरुदेव शिष्य बनाए ही नहीं। अपने आप गुरुदेव ने कहा शिष्य नाम की कोई चीज नहीं, आने वाले सब भाई बहन। शिष्य बना के और नाम बदनाम करना और इनका पाप अपने सिर पे लेना। जो गुरु बने तो समझो कि फिर वो गुरु गुरु पदी में, उस बड़प्पन में नहीं है कभी गुरु, वो हमेशा शिष्य पदी में बने रहते। ये उनका ऊंचापन है, ये उनका ऊंचापन। रामचरण वे अंध नर हार्या जन्म रतन, ऐसे अंधे नर हैं, इस जन्म को हार गए। सतपुरुषा का संग ते बिगड़िया सुधरे मन, बिगड़िया मन सुधरे सही सुधर बंड्या सुनिकाम। जैसे पाका कुंभ ज्यूं पक फूटा की काम, पक फूटा कहीं काम ज्ञान जल ठहरे नाही। जा पर किसो इलाज करे तो बिरथा जाही। वे पड़िया भूत ज्यों त्यागिए करिए उलट सनाम। बिगड़िया मन सुधरे नहीं सुधर भंड्या सुनिकाम। बिगड़िया मन सुधरे नहीं, एक बार मन बिगड़ गया तो फिर सुधरने के कोई चांस नहीं है। सुधर भंड्या सुनिकाम, सुधर गए तो वापस भंड गया तो निकामा हो गया। मतलब गुरु की शरण में जाके और फिर बिगड़ गए, वो स्थिति के हैं। संसार का तो जो बिगड़ा बिगड़ा कभी गुरु की शरण मिली, पर गुरु की शरण में आने के बाद ये स्थिति हो गई तो कैसा है। जैसे पाका कुंभजू, जैसे कि पक्का घड़ा है पक फूटा की काम। पक्का घड़ा फूट जाए तो कुमार के किसी काम का नहीं, कच्चा फूट जाए तो उसको फिर से नया बना सकता है, पर पक्के को तो फेंकना ही पड़ेगा, किसी काम का नहीं। वो मेहनत वो मिट्टी सब व्यर्थ चली गई। ऐसे पक्का घड़ा गुरु की शरण में आने के बाद नहीं सुधरे तो फिर वो पक्के घड़े होके फूट गए, अब अपना आगे कोई चांस नहीं, अब फेंकने लायक रहेंगे अपन, किसी भी काम के नहीं। पक फूटा की काम ज्ञान जल ठहरे नहीं, ज्ञान रूपी जल अपने में ठहरेगा नहीं। जा पर किसो इलाज करे तो व्यर्था जाए, इस पर क्या इलाज है। अब इलाज करे तो सब व्यर्थ जाएगा, पक्के घड़े को गार का, पक्के घड़े को क्या गारा लगेगा। ऐसे गुरुदेव का इलाज अपने में सब व्यर्थ जाएगा। वे पढ़िया भूत ज्यों त्यागिए करिए उलट सनाम सलाम। वो पड़े हुए भूत के जैसे, जब भूत पड़ जाता है ना तो फिर वो उस पर किसी मंत्र का असर ही नहीं आता, वो फिर मानता ही नहीं। वो ऐसे तो उल्टा उसको सलाम करो कि भैया तू बड़ा और हम छोटे, तो पढ़िया भूत ज्यों त्यागिए। ऐसे कोई हो अज्ञानी तो उसको बोलना कि भैया तू ऊंचा और हम नीचे। हमेशा गुरुदेव फरमाते कि पढ़िया भूत ज्यों त्यागिए करिए उलट सलाम। बिगड़िया मन सुधरे सही सुधर भंड्या सुनिकाम। घृत ढोलियो राख में, घृत ढोलियो राख में वो गयो अख्यारत सोए। रामचरण यूं कुटिल नर ज्ञान पाए देखो। राख में यदि घी ढुल गया किसी काम का नहीं। राख को कैसे, दूसरे सामान को तो निचोड़ निचड़ा के ये करके घी ले लेंगे, पर राख में ढुला हुआ घी क्या काम का है। ऐसे कुटिल नर को ज्ञान देना है कि अपने जैसे कुटिल हैं और अपने को गुरुदेव ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान किसी काम का नहीं। ज्ञान पाई दे खोए तास कूं फेर न दीजिए, जो ज्ञान पाके खो दे उसको ज्ञान वापस मत देना।
उसको ज्ञान वापस मत देना। ये अपने को धिक्कार लगा रहे हैं कि गुरुदेव अपने को ज्ञान दे रहे हैं, अब अपन किस लायक है ये अपने को देखना है। वाकी आशे देख पेख तस्कार रज कीजिए, उसकी आशा देख लेना और उसका तिरस्कार कर देना। तिरस्कार का मतलब कोई अपमान से नहीं, उसको ज्ञान देना ही मत, उससे ज्ञान की चर्चा करना ही मत। वे वृक्ष उखड़िया मूल सू सो सींचा हरिया न होए। अब जड़ सहित पेड़ निकल गया तो उसको सींचेंगे तो पानी भी बेकार गया, मेहनत भी बेकार गई, वो कभी हरा हो ही नहीं सकता। ऐसे अपने को बोल रहे हैं गुरुदेव अपने को धिक्कार रहे हैं। जे वृक्ष उखड़िया मूल सू सो सींचा हरिया न होए। घृत ढोलियो राख में वो गयो अख्यारत सोए। भजन कैसे बने, क्यों नहीं बन रहा है, ये सब अपने को गुरुदेव इसमें फरमा रहे हैं और आगे फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज। राम